अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, बात करें बढ़ती महंगाई के हवाले से तो एक तो महंगाई जहां हुकूमत ने बढ़ा रखी है तो दूसरी जानिब खुद साख्ता महंगाई की वजह से भी जो शहरी हैं बेहद परेशान हैं। बात करें अगर हम LPG के हवाले से तो LPG की जो सरकारी कीमत है, सरकारी रेट 220 रुपये, जबकि मार्केट में आप देख सकते हैं कि मार्केट में 270 रुपये तक भी जो LPG है बेची जा रही है। कोई कंट्रोल, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। गवर्नमेंट की जानिब से मनमाने रेट पर जो LPG है अब बेची जा रही है। माफिया जो है आवाम को लूटने में मसरूफ़ है, मगर जो इदारे हैं वो खामोश तमाशाई दिखाई देते हैं। जानेंगे आज दुकानदारों से, पूछेंगे उनसे भी कि आखिर क्यों वो 270 रुपये तक जो LPG है बेच रहे हैं, जबकि जो सरकारी रेट है 220 रुपये। दुकानदार जो हैं मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप सुना ठीक है? खैरियत से? मौला करम। यार हम बात कर रहे थे आज सरकारी रेट के हवाले से, तो दुकान में हमने सर्वे किया, कहीं 250, कहीं 270, कहीं 280, इतने पे LPG बिक रही है। क्या वजह है इसकी? यार ये अब हमें तो नहीं पता, मालिकान को पता होगा, डीलरों को पता होगा, जिन्होंने हमें जिस रेट पे दी है हम उसी रेट पे बेच रहे हैं ना। हमें अपना फ़ायदा तो करना होता है, ये तो नहीं हम जैसे हमें कोई 260 पे दे दे हम उसको 250 में बेचें, 260 में बेचें। हमें अपना फ़ायदा भी करना होता है। 250 सरकारी रेट जो सरकार है वो तो 220 दे रही है, आपको फिर महंगी क्यों मिल रही है? ये अब डीलरों का मसला है ना, हमारा तो नहीं है ना मसला। हमें जहाँ पे मिल रही है हम वहीं से बेच रहे हैं, बस हमारा तो ये सीन है। आपको कितने की तक की ये पड़ रही है? यार ये अब मुझे नहीं पता, मालिकों को पता है। अच्छा, मतलब आप यहाँ लेबर बैठे हैं? जी, ऐसे अच्छा, लेबर बैठे, ऐसे समझ लें आप जी। बाकी फिर अपना जो ग्राहक वगैरह आते हैं आपसे भी बहस करते होंगे कि रेट यहाँ ये है। सीधी सी बात है, करते हैं क्यों नहीं करते हैं। वो कहते हैं 260 बिक रही है, 270 बिक रही है, 280 भी बिक रही है कई की जगह पे। 280 तक भी जी बिक रही है। जी। नाज़रीन सुन सकते हैं जो LPG का एक रेट है वो नहीं है शहर में। कहीं 250, कहीं 260, कहीं 270, कहीं 280 तक बिक रही है। एक शहरी भी मौजूद है हमारे साथ, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। भाईजान क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। कितने की ले रहे हैं LPG? ये जी 270, 260, 250। सरकारी रेट 220 है। हाँ, 220 है सरकारी रेट। कहीं पे 220 मिलता है रेट? नहीं, मिलता नहीं है। सिर्फ सरकार के खाते में? हाँ, ऊपर है 260, 70। तो महंगाई है, क्या करें जी। एक तो महंगाई जहाँ गवर्नमेंट ने किया, दूसरी खुद साख्ता महंगाई जो हम लोगों ने खुद कर रखी है, उसे कंट्रोल करने के लिए भी कोई नहीं है। हाँ, कोई नहीं है जी सर। ताज़ी वाले बंदे हैं, गैस पूरा नहीं कर सकते, खर्चे पूरे नहीं कर सकते, इतना महंगा गैस है। तो काम क्या करते हैं? रिक्शा चलाता हूँ मैं। तो रक्शे में तो LPG तो डलवाना डेली कितने किलो? 2 किलो 3 किलो लग जाती है। और वो 50-60 रुपए जो इजाफी है वो ख़त्म हो जाता है। हाँ, ख़त्म हो जाते हैं, नहीं बचते, कोई नहीं बचती हमारे को। तो मुतालबा करेंगे? ये क्या करें, महंगाई तोड़ दें, मेहरबानी करें बस। तो गरीब बंदे हैं हम, ताज़ी वाले बंदे हैं, जो कमाते हैं ज्ञान डलवाते हैं, शाम को कुछ नहीं बचता हमारे को। आप जितनी भी रोजी रोटी हो सारा ये गैस माफिया। हाँ, गैस में खर्चे हो जाते हैं पूरे जी। कहीं पे भी मतलब रेट 220 नहीं? नहीं, ऊपर ही है। अगर आप कहें उन्हें कि सरकारी रेट इतना है, आप कैसे बेच रहे हैं इतना ज़्यादा, तो कोई जवाब मिलता है वहाँ से? कुछ नहीं मिलता, जवाब आपसे मिलता नहीं है जी। तो कहते हैं डलवानी है, डलवाओ नहीं तो जाओ। हाँ जी जी, बिल्कुल ये है। क्या करो जी। समझते हैं अगर इस तरह सारा मतलब जो हमारे इदारे हैं कोई काम ना करें, इदारे मुतारिक ना हो, तो माफिया आवाम को लूटता रहेगा, तो क्या हाल बनेगा आपको? देखो जी, अल्लाह ताला करम करे, ये महंगाई तोड़ दें तो उनकी मेहरबानी है जी, हुकूमत का। ठीक है ना, हम ताज़ी वाले बंदे हैं जी, क्या करें, कोई मेहरबानी करें। 2 किलो 3 किलो डलवाते हैं, सारा कमा के LP वाले को दे जाते हैं, शाम को कुछ नहीं मिलता हमारे को। ये दुकानदार क्या करें, छोटे पीछे से कंपनी दे ना, सस्ता हो रेट हो तो ये चलाएँगे, इनका कोई कसूर नहीं है ना, पीछे महंगा है ना, महंगाई नीचे करें ना। हाँ, महंगाई जो है उसे कम करने की बेहद ज़रूरत है। और भी शहरी मौजूद हैं हमारे साथ, जो बात करते हैं। बाबू जी कितने की लिए LPG? LPG भाई 170 160 बिक रही है। तो 200 गवर्नमेंट रेट पता है आपको? नहीं। गवर्नमेंट ने 220 रुपये। अच्छा, तो नहीं देते, अगले क्या करें? गवर्नमेंट रेट पे कोई भी नहीं दे रहा, कोई भी नहीं दे रहा। कितने परेशान है फिर? बस परेशानी में चल रही है सारी दुनिया, क्या एक करे? तो महंगाई है, दूसरी जानिब कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई चेकिंग कोई नहीं पूछता भाई किसी को। हालात कितने ख़राब हैं? बहुत ख़राब हुए पड़े इस टाइम, रोटी बड़े से परेशान है महंगाई से। तो मुतालबा करेंगे हुकूमत से? बस क्या मुतालबा करें, कोई मानने वाला तो है नहीं। बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है गवर्नमेंट की जानिब कोई नहीं, और बढ़ने के चांस हैं। और महंगाई बढ़ने की चांस। हाँ जी। देख सकते हैं कि जो यहाँ पर शहरी हैं बेहद परेशान हैं इस हवाले से। और भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर जी। क्या हाल है? ठीक है अल्लाह पाक की रहमत है सर जी, शुक्र है आप। अल्लाह का शुक्र। मार्केट में कितने की मिल रही जी है? मेरी बात सुनो, ये कोई गैस वाले का कुछ समझ नहीं आ रही, सवारी किराया नहीं देती। अब तहसीलदार मोड़ पे 280 का बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है।
इधर 270 है, कोई एक रेट नहीं है। हम परेशान इतने हैं, रिक्शे वाले सवारियाँ किराया नहीं देती, ठीक है, गैस का रेट बढ़ रहा है और हमें बताएं हम क्या करें। हम गवर्नमेंट को कहते हैं, गवर्नमेंट भी हमारी नहीं सुनती। अब गरीब आदमी बताएं कहाँ जाए, ठीक है। एक तो पहले महंगाई से तंग है, दूसरा फिर माफिया जो है वही लूट ले हमारे को। अब देखे ना 280 रुपये रेट लगा हुआ है। अब बताएं सवारी 100 रुपये किराए दे, अब मुझे बताएं 200 का खर्चा हो, हम कहाँ से पूरा करें। गवर्नमेंट को चाहिए सब गैस वालों को एक रेट दे, मुल्तान का जो रेट एक हो वो दे, ठीक है। हमें पता हो कोई 280 दे रहा है, कोई 290 दे रहा है, कोई 260 दे रहा है, कोई समझ नहीं आ रही। हम इतने परेशान हैं, ड्राइवर लोग, रिक्शे वाले। 500 गाड़ी का ठेका है, 500-600 की गैस है, फिर जाके 500-600 बचता है। अब सारा दिन हम क्या करें। आप कितने घंटे रिक्शा चला रहे हैं ताकि सर जी 12 घंटे रिक्शा चलाते हैं, 13 घंटे, उसके बाद जाके हमें 400-500 बचता है। अभी गैस का हमें कोई पता नहीं लग रहा, कोई एक रेट नहीं आ रहा। गवर्नमेंट की तरफ से एक रेट आए जो हमें पता हो ये रेट है, ठीक है। तरफ से रेट 220 रुपए। सर जी 220 है, अब ये देखें 270 लगा हुआ है, उधर जाएं 280 है, 90 है, बताएं क्या करें। जब अपना सिविल डिफेंस वाले हैं, मजिस्ट्रेट वगैरह, वो लगाते हैं चक्कर मार के। सर जी अभी तो हमें तो हम देखा नहीं है, कोई नहीं आया। अभी इधर आप देखें 270 है, आगे चले जाएं 250 है, 60 है, कोई समझ नहीं आ रही। इन लोगों का एक रेट नहीं है। दूसरा जो है ना मस्जिद वगैरह आते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, वो चुप करके रोड लगाया, लोग दुकानें बंद कर देते हैं, फिर वो चले जाते हैं, फिर वही तख्ती वही रेट चढ़ाए। और अगर जुर्माने हो तो हमने सुना है वो जुर्माने आप आवाम की जेब से निकाल के 10 रुपए रेट ही ज़ाहिर बात है। ये अब मुझे बताएं 260 कल चल रहा था रेट, अब 270 हो गया है। अब बताएं वो कैसे, वो आते हैं जुर्माना रेट चलेगा। हाँ, वो जुर्माना इनको लगाते हैं, ये हमें लगा देते हैं। अब बताएं, हाँ नहीं 280 रुपये चलता है पे तहसीलदार मोड़ पर, 200। हाँ 280 चल रहा है और कोई दुकानदारों को पूछते नहीं है। जैसे कोई अफसर आते हैं, डाले आते हैं, फिर वो तख्तियाँ लगा के गेट नीचे फेंक देते हैं। सबसे ज़्यादा तो आप लोगों को परेशानी है जो डेली 2 से 3 किलो। तो सुबह 6 बजे गाड़ी निकालते हैं, रात को 12 बजे तक चलाते हैं, 700 रुपया 800 अल्लाह जानता है घर लेके जाते हैं। अब बताएं हम क्या करें, हम तो बड़े परेशान हैं। महंगाई से इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, वहाँ जो रिक्शा ड्राइवर है उनकी जो दिहाड़ी है वो कम होती वो कम होती जा रही है। आगे पहले हम 1000 रुपये घर ले जाते थे, अब हम 700-800 से ऊपर नहीं ले जाते। 13-14 घंटे रिक्शा चलाकर, 14 घंटे रिक्शा चलाने के बावजूद भी जो कमाई है वो 500-700 से ज़्यादा नहीं है। एक और रिक्शा ड्राइवर भी मौजूद है। भाईजान क्या हाल है? दुआएं ठीक है, तभी से ठीक है। फिटफाट कितने के एलपीजी ले रहे हैं? सर मुख्तलिफ रेट है, एक रेट नहीं है। एक रेट कहीं भी नहीं है। अच्छा, तकरीबन कितने की आप डलवा लेते हैं? सर मैं डेली तकरीबन कोई 900 रुपए की गैस में डलवाता हूँ। तो कितने रेट पर मिल जाती है? रेट भाईजान इस तरह है कि अब यहाँ पे 270 है ठीक है। और कहीं पे 250 है, कहीं पर 260 है। गवर्नमेंट रेट आपको पता है? नहीं। गवर्नमेंट रेट 220 रुपए है। फिर देखे ना महंगाई के हिसाब से ये, अब इनका क्या कसूर है दुकान वालों का। ये तो इनके जो ऊपर बैठे हुए हैं गैस वाले बड़े जो लोग हैं उनको चाहिए ना। डिस्ट्रीब्यूटर्स भी जो हैं वो भी इस हवाले से जो गैस है महंगी सप्लाई कर। हाँ जी, तो गवर्नमेंट को समझते हैं मुतहरिक होना चाहिए, जो रेट दे उस पर नाफिज भी करवाना चाहिए। है तो सही कि ऐसे ये करें कि कम रेट हो। अगर हम ये 270 रुपये किलो गैस डलवाते हैं तो अभी सवारी से मांग लेना लारी अड्डे का 350 रुपये, जो कि यहाँ से 9 किलोमीटर है या 10 किलोमीटर है, ठीक है। तो वो कहते जी मैं तो 200 दे के आया था, अब उससे सवारी से क्या बहस करें। अब हम उनको अपना जाहिर तो नहीं कर सकते कि गैस हमारे को महंगी मिल रही है, महंगाई इतनी है, ना लड़ सकते हैं सवारी से हम। डेली नया रेट होता है, कभी 250 है, 70 है, और फिर डेली आप किराया नया नहीं बढ़ा सकते। नहीं, हमारा किराया वहीं खड़ा है। किराया वही रहेगा। सॉरी, उस वाले से फिर अपना जो आमदनी है रोज कम होती होगी, कभी ज़्यादा कभी कम। ऐसे ही है, कोई एक फिक्स पता नहीं है कि आज कितने कमा के जाने, कितने कमा के जाने किसी को भी नहीं पता कि हम कितने कमा के जाएंगे। हालात बड़े इस हवाले से फिर बहुत ख़राब है हालात। सुन सकते हैं कि जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं उनके जो हालात हैं अब बेहद ख़राब हैं, और जो इस हवाले से एलपीजी दुकानों पर है बहुत ज़्यादा रेट पर मिल रही है। 220 जहाँ रेट है 220 होनी चाहिए थी, तो 270 280 तक भी जो एलपीजी मिल रही है। सिविल डिफेंस का अमला जो है इस हवाले से में गायब दिखाई देता है। अगर सिविल डिफेंस का अमला मुल्तान में मुतहरिक हो जाए तो जो रेट है
वो एक रेट फरी जो एलपीजी है बाज़ारों में, शहरों में, दुकानों पर फ़रोख्त की जाएगी। मगर सवाल निशान है सिविल डिफेंस के अमले पर, इदारों पर, और जितने मजिस्ट्रेट हजरात हैं उन्हें भी चाहिए कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हजरात भी विज़िट करें, दुकानों पर आएँ, देखें कि एलपीजी किस हवाले से मिल रही है। एक और शहरी भी मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल अंकल, ठीक है? लगे अंकल कितने की मिल रही है एलपीजी बाजार में? 260 270 260 270, एक रेट नहीं है, एक रेट नहीं, अपनी मर्जी का रेट, अपनी मर्जी का रेट है। जितने पे दाल लगा बेचते हैं। बिल्कुल हर साइड पे जो है ना, जिस दुकानदार हो गया, जो भी कोई सवारी होगी, जिसका जहाँ दाव लगता है वो अपना जो है ना दाव लगाता है। और जो गवर्नमेंट है वो भी अपना रेट कभी कभी दे देती है। आपको पता है गवर्नमेंट का रेट कितना है? नहीं मालूम हुआ। 220 है। 220 है तो अब ये देखें कि जो है ना, फिर ये मुतलका जो थाने हैं ये क्यों नहीं नोटिस लेते इनका। गरीब आदमी कहाँ जाए। अब मुझे 3.5 माह हो चुके हैं, मैं बेरोज़गार फिर रहा हूँ रक्षा की वजह से। अच्छा, रक्षा चला रहे थे, हालात इतने ख़राब हो गए, रक्षा के ठेके देने के भी पैसे नहीं है। जी हाँ, रक्षा के ठेके देने के भी पैसे नहीं है। अब रक्षा मालिक जो है ना, ढूंढ ढूंढ के जूतियाँ तोड़ दी है मैंने अपनी, पर रक्षा नहीं मिला। रक्षा नहीं मिला। अब आपको पता, बेरोज़गार फिर रहा हूँ 3.5 महीने से। अब बताएं कि आप ही बताएं कि मैंने जो है ना, मेरी सोच कहाँ तक जाएगी। जो घर में 5 बच्चे बैठे हुए हैं, छठी माँ है उनकी, 7वां में हूँ। अब वो बच्चे छोटे हैं, गुज़र औकात होती नहीं, बिजली के बिल हैं, गैस के हैं, वही जो है ना अज़ाब बढ़ा देते हैं। ये हालात का जिम्मेदार किसे समझते हैं? अब समझते क्या हैं, ये जो है ना, जो भी आने वाली हुकूमत होती है वही जो है ना ख्वाब दिखाती है कुछ और करके कुछ जाती है। अब इससे जो है ना आप अंदाज़ा लगा लो, हमें इस वक्त 56 साल की उम्र हुई पड़ी है। हमने जो देखा है जो है ना, यही देखा है कि एक से एक महंगाई आज जो है ना इस नौबत पे आ चुके हैं कि जो है ना एक टाइम का घर का खाना नहीं पकता। ज़िंदगी में इस तरह के हालात देखे थे कभी? नहीं देखे। मजदूर तबका उसके लिए जीना मुहाल हो चुका है। जैसे अभी माफिया की बात करें, एलपीजी माफिया, तो माफिया को लगाम डालने के लिए ना इदारे, ना गवर्नमेंट, ना कोई भी कुछ नहीं है जो है ना। आज बस अब जो है ना उसके बारगाह में दुआ करते हैं कि ये मेरा मालिक तू ही जो है ना कुछ अच्छा कर दे तो कर दे। नहीं, यहाँ इन लोगों से तवक्को नहीं है। आगे इलेक्शन आ रहे हैं, बड़े वादे होंगे, दावे। इलेक्शन हो कुछ भी हो, कहने आपको बताया ना कि ये हर जो है ना हर आदमी अपना मतलब के लिए आता है। बेनज़ीर थी वो, गरीबों की खैर ख्वाह थी। जरदारी आया, उसने रज के जो है ना गंद फैलाया। अब महंगाई इस नौबत तक पहुंच गई है कि कोई सोच सकता है तो ये नवाज शरीफ है शायद गरीबों के लिए, पर ये भी जो है ना वो काम है IMF के कर्जे के नीचे दबे हुए हैं जो है ना। मतलब उम्मीद किसी से नहीं है इस वक्त आपको? आप नहीं समझते कि कोई इस वक्त अवाम, गरीब आवाम की कोई रहनुमाई करने वाला शख्स नहीं देखा कि जो है ना कोई ऐसा हो। हाँ, अगर कोई आ जाए खुमैनी जैसा, जैसे जो है ना ईरान के अंदर हुआ, तो शायद इसका कोई मुस्तकबिल बन जाए, अवाम का मुस्तकबिल बन जाए। इनकलाब लाने की ज़रूरत है। नहीं, यहाँ जो है ना एक बंदे को इनकलाब के लिए मुतहरिक होना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। नाज़रीन, सुन सकते हैं कि जिस तरह से आज बात कर रहे हैं हम माफिया के हवाले से, एलपीजी माफिया के हवाले से, जहाँ जो एक रेट है दुकानों पर नहीं है, कहीं 270, 280, 250, 260, गवर्नमेंट रेट 220। सवाल निशान है गवर्नमेंट पर, इदारों पर। अगर आप एक रेट जो अपना दे रहे हैं 220, अगर आपने रेट दिया उसे इम्प्लीमेंट करवाएं। डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, दुकानें हैं, जो चीज़ भी है जहाँ से एलपीजी गैस वगैरह बनती है, दी जाती है, सप्लाई होती है, जो कुछ भी होता है, जो रेट है अपना उसे नाफिज करवाएं। अगर पेट्रोल पंप का आप जाएं, जो पेट्रोल पंप पे जो आप सरकारी पेट्रोल का रेट देते हैं वो तो मिल रहा है, मगर एलपीजी का क्यों नहीं मिल रहा? सवाल निशान है गवर्नमेंट पर। मज़ीद भी सवाल से बात करते हैं, लेकिन वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ आइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह भी हम मार्केट्स में देख रहे हैं एलपीजी के हवाले से, तो अब नई दुकान नया रेट 270 रुपए की जो एलपीजी है यहाँ पर भी फ़रोख्त हो रही है। देख सकते हैं आप कि इस वक्त जो दुकान में मौजूद हैं। बात करते हैं दुकानदार से, जानते हैं कि जो मार्केट में रेट है और इन्हें किस रेट पर मिल रही है, क्योंकि जहाँ गवर्नमेंट का रेट 220 है, 220 होना चाहिए मार्केट्स में, मगर यहाँ 270 जिस तरह से बेचा जा रहा है। तो बात करते हैं इसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। यार बात कर रहे हैं आज हम, गवर्नमेंट ने एक रेट दिया 220 एलपीजी का, तो क्या वजह है कि मार्केट्स में अगर हम देखें कहीं 260 है, 270 है, 280 है, तो ये अलग अलग रेट क्यों है? भाईजान कंपटीशन इतना है कि हर बंदे का अपना मेयार है, अपनी दुकान है, जिसका दिल जा करता है वो रेट लगा देता है। एक की ज़्यादा बिक रही है, उसके साथ दुकान बन गई है, उसने कम रेट लगा दिया है।
बगैर रेट की बात आ गई, वो ये फैक्ट्री वाले ही जो कर रहे हैं। दुकानदार तो छोटा सा सेटअप है, मजबूर है, लेगा अपना 500-600 रुपये मार्जिन रख के वो सेल कर देगा। तकरीबन कितना अभी कितने रेट पर आपको अगर सप्लाई हो रही है यहाँ पर जो आप फिर आगे बेच रहे हैं? ये हमारे को जो मेरे ख्याल है कल सप्लाई आई है, 11,000 रुपये का सिलेंडर आया है। 11,000 उसमें कितने केजी बन जाता है? समझ लो 11,600 रुपये का सेल हो रहा है। अच्छा, मतलब एक सिलेंडर के पीछे आपको 600 रुपये। 500-600 रुपये। तो गवर्नमेंट जिस तरह अपना अगर रेट दे रही है तो उसे नाफिज भी तो गवर्नमेंट का करवाना समझते हैं जिम्मेदारी है। जी है उनकी बात, वो नहीं आते, ये उनका काम है ना। अच्छा, इस हवाले से कंपटीशन देख कर ही हर जगह अपना अपना रेट। अपना रेट है भाई। तो शहरी जो है अपना देखते हैं कि जहाँ कम है ज़्यादा है वहीं पर ही चल जाए। जी बिल्कुल जी, हर बंदा अपना फ़ायदा ही सोचता है। इंतज़ामिया भी चक्कर शक्कर लगाती है मार्केट। इंतज़ामिया तो है नहीं इस काम में, लीगल काम थोड़ी है, अनलीगल काम है। कोई सदर नहीं है, कोई इंतज़ामिया नहीं है। अच्छा, मतलब समझते हैं कि काम ही illegal है। कोई लीगल काम है, कोई इसका नहीं है। नाज़रीन सुन सकते हैं आप कि जो सप्लायर्स हैं, जो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उनका जो रेट होता है चाहिए हमारे इदारों को कि वहाँ जाके जो रेट है वो चेक करें। अगर सिलेंडर यहाँ दुकानों पे 11,000 का मिल रहा है और 11,600 का ही बेच हो रहा है 600 रुपये की मार्जिन के साथ, तो 11,000 का किस तरह से मिल रहा है? जो उसका रेट है, जो गवर्नमेंट रेट है, गवर्नमेंट रेट के मुताबिक ही मिलना चाहिए। क्योंकि अब जो घरेलू सार्फिन है, रक्षा ड्राइवर्स हैं, वो अब डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास डायरेक्ट जाके तो अपने जो चीज़ें हैं वो नहीं ले फिल करवा सकते। उन्हें ज़ाहिर सी बात है दुकानों पर आना है। तो शुरू से लेकर आखिर तक जो रेट मेंटेन करने की ज़रूरत है वो जो हमारे इदारे हैं उन्हें ज़रूरत है। और इस हवाले से मज़ीद भी मार्केट में सर्वे करते हैं, जानते हैं कि जो दुकानें हैं कितना रेट पर बेच रही हैं और इस हवाले से शहरियों का क्या कहना है। हमारे साथ रहिएगा नाज़रीन, मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं, जानते हैं। अब एक नई दुकान पर आए हैं, वहाँ पर भी रेट देखें 270, हर जगह रेट अपना अपना। 220 सरकारी रेट है, मगर जो सरकार है वो ही गायब है। अपने रेट को नाफिज करवाने में सरकार गायब है, शहरियों को रिलीफ देने में सरकार गायब है। सरकार का जो काम बनता है वो अपना काम करने के लिए भी हमें सरकार गायब दिखाई देती है। दुकानदार भी मौजूद हैं हमारे साथ, बात करेंगे इनसे, जानते हैं कि क्या वजूहात हैं इस रेट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये से ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। बात कर रहे हैं सरकारी रेट आ जाता है LPG का 220, मार्केट में 250, 70, 80, क्या वजह है इसकी? सरकारी रेट 220 है आज का। सरकारी रेट 2900 रेट है। 2900 रेट के हिसाब से कर लें आप। 2900 सिलेंडर का। हाँ जी, ये देख लें। सिलेंडर तकरीबन आपको 1,200 तक का। 11,300 का सिलेंडर पड़ रहा है। ठीक है, 11,300 का पड़ रहा है। हाँ जी, अब ये 270 बेच रहे हैं, ठीक है। 11,340 बेच रहे हैं। बराबर का रेट है, सामने वाला 50 है। कंपटीशन की वजह से पीछे महंगा होता है तब ये दुकानदार करते हैं, ऐसे थोड़ी करते हैं। तो आपको तकरीबन अगर 11,300 का मिल रहा है तो उसमें फिर ये बताएं कि जो गवर्नमेंट है जो अपना रेट दे रही है कि भाई 220 है, पीछे से अगर आपको भी महंगा मिल रहा है। ये गवर्नमेंट कैसे 220 क्या दे रही है? वो तो वहाँ जाएँ ना, ये न्यूज़ वाले ये प्लांट पे जाएँ, वहाँ पे पूरा करें ना रेट वहाँ पे क्यों महंगा हमें दे रहा है, ये पता करें ना हुकूमत। से आपको तकरीबन आपके मुताबिक 11,300 का एक सिलेंडर पड़ रहा है बड़ा कमर्शियल। पीछे जो रेट हमें मिलेगा हम उसी के हिसाब से बेचेंगे ना। सुन सकते हैं आप कि जो दुकानदार हैं इनका ये कहना है कि जो पीछे से रेट है वो भी हमें 11,300 का पड़ रहा है और जो बेच रहे हैं थोड़े से मार्जिन के साथ बेच रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो गवर्नमेंट है अपना रेट अगर दे रही है तो नाफिज करवाने में उसे चाहिए कि मुतहरिक हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, प्लांट हो, दुकानें हो, हर जगह पर। ये भी बताइएगा कि कहीं 280 है, पीछे 240 है, वो कैसे कम है? 40 रेट अब नहीं है कहीं पे। अभी हम पीछे से आए हैं रोड पर या 70 होगा, 50-40 तक भी जो है LPG वो भी बिक रही है। वो मुझे नहीं पता क्यों बेच रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं, ये मुझे नहीं पता इस बात। रेट एक क्यों नहीं है? हर जगह अपना कभी नहीं हो सकता। क्या वजह? एक तो ये क्या कहते हैं, इतफाक नहीं है। ये कोई क्या रेट बेच रहा है, कोई प्लांट भाई अपना हिसाब है, किसी प्लांट का क्या रेट है, किसी प्लांट का क्या रेट है। अभी आप अगर 270 बेच रहे हैं, अगर एक 250 बेच रहे हैं, तो फ़र्क इसमें क्या है? क्या गैस अच्छी नहीं है या फिर अपना मनमानी का रेट है? वजूहत
ये रेट का नहीं पता कहाँ से ले रहे हैं, गैस में फ़र्क है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि जो हमें मिल रहा है पार्कों का वो उसी हिसाब से बेच रहे हैं हम तो। फिर अपना जो 250 बेचे लोग तो ज़्यादा उसी के पास चले जाएंगे। वो कोई मसला नहीं है, वो नसीब मेरा मेरे साथ है, उनका उनके साथ है। लेकिन फिर आप 270 बेचे हैं 250, लेकिन आप भी तो 20। स्लेट बैर लगी हुई है, जिसको मुनासिब लगेगा वो आ जाएगा, जिसको नहीं लगेगा वो चला जाएगा। ये तो बिल्कुल ठीक है, 250 बेच रहे हैं और आप 270 बेच रहे हैं। ये तो सवाल बनता है ना कि भाई कोई कहेगा 250 का भी बेचा जा सकता है, 250 नहीं बेचा सकता, क्योंकि मेरे सामने 60 है, मैं 70 बेच रहा हूँ। 60 है और 70 है, 80 है, जो साइड एरिया है वो 80 बेच रहे हैं। अगर 250 आपको पीछे दिखा दें, हाँ 50 रुपया मुझे नहीं पता कहाँ पे है। पीछे बिल्कुल चौक के ऊपर 50 है। चौक के ऊपर? कौन सी चौक? पीछे चौक पर अभी है, दुकानों का तो नहीं पता, वहाँ तो 50 मिल रहा है। मुझे नहीं पता इस बात का 50 कैसे बेच रहे हैं वो। अगर चले 260 पे भी बात कर लेते हैं, तो 260 भी तो लोग बेच रहे हैं। आप खुद भी माने कि 10 रुपये आप भी तो ऊपर बेच रहे हैं, हाँ फिर भी आप कहते हैं कि 40 रुपये फी सिलेंडर बचत हो रही है। हाँ जी हो रही है तो मैं बेच रहा हूँ, नहीं तो स्लेट तो बहर है सामने लगी है। वो नफ़े में बेच रहे हैं। ये अल्लाह बेहतर जानते हैं नफ़े में बेच रहे हैं या नुकसान में बेच रहे हैं। ये मान प्राइस गुर- वो 2 रुपये 3 रुपये में क्या मार्जिन आता है ये बताएं आप मुझे। किलो बात के पीछे अब 2 रुपये बचाएं, एक 45 किलो या दिन में 100 किलो बेचे, 100 रुपये का क्या फ़ायदा देने बात ये भी है कि अगर गवर्नमेंट ने एक रेट दे दिया है तो गवर्नमेंट भी तो उस हवाले से रेट वो कुछ नहीं देते, वो बस ये कहते हैं कि रेट ये हो गया, बस खबरें चलाते हैं। कौन सा रेट बराबर किया है या कौन सा, अगर वो जो चेक करने वाला जाता है यहाँ पे आता है, वहाँ पे प्लांट पे थोड़ी जाता है। मतलब आप समझते हैं गवर्नमेंट के इदारे दुकानों को ही चेक कर रहे हाँ, हैं, दुकान प्लांट्स पे पे जाते हैं, प्लांट पे कहाँ जाते हैं? प्लांट पे तो रेट बराबर करें तो हम बराबर करेंगे ना रेट। अच्छा, हर प्लांट का भी अपना रेट, अपना रेट है। किसी का मतलब अगर फी सिलेंडर कोई 11,000 दे रहा है, कोई कोई 11,000 दे है, कोई 10,500, 10,500 का नहीं है फिलहाल। 11,000, 10,800, 11,000 इसी करीब है। रेट एक। हाँ रेट एक नहीं है। नाज़रीन सुन सकते हैं कि जो रेट है वो एक नहीं मिल रहा, कहीं अपना रेट है तो कहीं अपना रेट है। दुकानदार से बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कहीं 260 भी है, 50 भी हमने देखा, तो उस हवाले से भी दुकानों पर भी एक रेट नहीं है, प्लांट्स पर भी एक रेट नहीं है। आखिर इदारे जो हैं कहाँ खड़े हैं, इदारे जो हैं आवाम के लिए क्या कर रहे हैं, हुक्मरान जो हैं आवाम के लिए क्या कर रहे हैं। शहरी भी कुछ मौजूद हैं, हम कोशिश करते हैं हम शहरियों से भी बात करते हैं कि जिस तरह से जो रेट है, जो रेट एक होना चाहिए, और उस हवाले से जो रक्षा ड्राइवर्स हैं, घरेलू सारिफीन हैं, उन्हें इस हवाले से बड़ी परेशानी होती है कि जो रेट है डेली नया, सुबह नया रेट होता है, नए रेट पे LPG बिक रही होती है। तो उस हवाले से जो जितने घरेलू सारिफीन है, रक्षा ड्राइवर्स है, परेशान दिखाई देते हैं। मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज जिस तरह प्रोग्राम में हमने पहले बात की, जो मसाइल थे LPG के हवाले से, कीमतों के हवाले से, और जो शहरियों को फेस करने पड़ रहे थे, रक्षा ड्राइवर बेसिकली जो थे उनका भी इस पर बड़ा रिएक्शन आ रहा था, क्योंकि पूरे शहर में अगर आप देखें तो LPG का कोई एक रेट नहीं है। कहीं 250 मिल रही है, कहीं 260 मिल रही है, कहीं 270। इस तमाम सूरत पर हम मज़ीद भी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनसे भी बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद नासिर काजी साहब मौजूद हैं, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ LPG एसोसिएशन पाकिस्तान मुल्तान डिवीज़न से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या सब क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बताइएगा कि आज जिस तरह हम बात कर रहे हैं LPG के हवाले से, जो दुकानें हैं पूरे मुल्तान में, आप देखें कि एक रेट नहीं है, 250 से शुरू होता है, और अगर थोड़ा सा आप बैकवर्ड एरियाज़ में जाएं तो 300 से 320 तक भी फ़रोख्त की जा रही है। तो गवर्नमेंट भी ऊपर से अपना रेट दे रही है, तो रेट की कोई उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। क्या बुनियादी वजह इसकी समझ? उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारे पास जो लोकल प्रोडक्शन है हमारी, वो है 20%। जो 20% है उसका तो रेट मुनासिब है, क्यों उसमें कैरेज कॉस्ट नहीं पड़ती, क्योंकि हमारी लोकल प्रोडक्शन है। जो इंपोर्ट करते हैं, जो ईरान से आती है या वाया अफ़गानिस्तान से, 250 बॉर्डर से, ताफ्तान से, ये मुख्तलिफ लोग जहाँ से आती है ना, तो उस पर कैरेज कास्ट बियर कर रही होती है। तो उस कैरेज कास्ट को मेंटेन करने के लिए हमें जो ना रेट को बढ़ाना पड़ता है। जो ओगरा ने रेट जो अनाउंस करती है, वो ओगरा का रेट है बंद सिलेंडर का, केजी का नहीं है, वो बंद सिलेंडर का रेट। जब आप केजी पे करेंगे तो केजी पे कॉस्ट बढ़ती है, यानी कि एक दुकानदार है उसका खर्चा, उस पर मुलाजिम का खर्चा, बिजली का बिल, और इवन मुख्तलिफ लवाजमात हैं जो हमें पुलिस, सिविल डिफेंस, इनको भी अकामोडेट करना पड़ जाता है। तो कहने का मकसद ये है, तो इस वजह से रेट जो है ना मुख्तलिफ हो जाता है। अच्छा, जिन लोगों के पास
वो कोटा है 20%, वो तो रेट अपना मुनासिब रखते हैं 250 जो या 260 जो आगरा का रेट है उसके मुताबिक वो कर लेते हैं। जो इंपोर्ट्स ले रहे होते हैं, क्रॉस में ले रहे होते हैं, क्रॉस जो प्लांट दे रहे होते हैं, जो रजिस्टर्ड होते हैं प्लांट जिनको अथॉरिटी दी जाती है वो करने की, लेकिन उनके पास कोटा नहीं होता, वो मुख्तलिफ जगह से परचेज़ करके वो देते हैं, तो वो अपना रेट वो उसमें करते हैं, जिस वजह से रेट जो है ना डिफरेंट हो जाता है। तो ये भी इसके साथ साथ बताइएगा, जिस तरह हम बात करें हमें बंद सिलेंडर का ही रेट मिलता है, और क्या समझते हैं कि जो अब खुला सिलेंडर, क्योंकि जो घरेलू सार्फिन है, रिक्शा ड्राइवर्स हैं, अब उन्हें जो पूरा दिन में लेना है 1 kg 2 kg 3 kg ओपन में ले रहे हैं, तो गवर्नमेंट इस चीज़ को लीगल क्यों नहीं कर रही? लीगल गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही? देखिए बात यह है कि इसका प्रोसेस हमारे इरफान खोखर साहब ने, चेयरमैन साहब ने किया हुआ है प्रोसेस, और इंशाल्लाह वो मशीनरीज जो है ना वो इम्प्रूव होनी है ओगरा की तरफ से, क्योंकि लास्ट टाइम जब ओगरा में मीटिंग हुई थी ना हमारी इस्लामाबाद में, तो ये बात तय हुई थी, हमने उनको एक व्यू दिया था कि ये हम मशीनरी जो है ना बना रहे हैं, ये देखें, उन्होंने कहा ये हमें अप्रूव नहीं कर सकते, आप फ़ॉरन से कोई आए तो उसको करें। अच्छा, उसमें थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ती है, इसमें हमें गवर्नमेंट अगर अकामोडेट करे, हमें फेवर दे, यानी कि वहाँ से हमें इंपोर्ट करके दे, बेशक वो चीज़ 50 की हमें 100 में दे दे, उसकी इंस्टॉलमेंट बना दे और उसके पॉइंट्स बन जाएं, जिस तरह से पंप के यूनिट होते हैं उसी तरह से यूनिट होंगे, उसी तरह से ये काम कर सकती है। तो बेसिकली जो जितने यूनिट्स हैं, जो सेफ्टी वाले यूनिट्स हैं, वो पाकिस्तान में उस तरह मैसर नहीं और आम दुकान तक एक्सेसिबल नहीं है। इस वजह से आप समझते हैं कि गवर्नमेंट इसे लीगल नहीं कर रही और इलीगल चल रहा है, और जितना चल रहा है तो आपने खुद ही कहा जिस तरह से अकोमोडेशन की जा रही है इदारों को, पुलिस को, और फिर इसी हिसाब से इस टाइम सारा सिस्टम चल रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि इनके बगैर वो नहीं चल सकता, क्योंकि देखें बात ये कि एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में डिकेंड करना इलीगल है, गैर कानूनी है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अब मजबूरी है कि हमारा मुल्क एक तरक्की पजीर मुल्क है, यहाँ पे यानी लोगों की कुव्वत परचेज़ नहीं है, वो बेचारे यानी कि रिक्शे वाले देख लें 1 किलो 2 किलो से ऊपर ही नहीं। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी लागू कर देती है बंद सिलेंडर की, तो खाली सिलेंडर जो है डोमेस्टिक वो 8,000 रुपये का है, उसमें 3,000 रुपये की गैस, 11,000 रुपये बैक वक्त एक गरीब आदमी कहाँ से लेके आए। तो ये मजबूरी है, इसलिए इसको इसी तरीके से चलाना पड़ता है। तो बाकी प्लांट्स के हवाले से भी अगर हम बात करें, क्योंकि दुकानों पर चलें वहाँ पर दुकान का किराया और दीगर बिजली का खर्चा, तो प्लांट से भी हमें महंगी मिल रही है। तो गवर्नमेंट ने अगर अपना रेट दिया 220 230, तो प्लांट्स पर ही हमें जो रेट जिस दुकानदार के पास जा रहा है वो तकरीबन 240 तक जा रहा है। फिर वो कहता है हमने अपना भी मार्जिन, जाहिर सी बात है उन्हें रखना चाहिए, उनका हक भी है। तो इस लेवल पर क्या इदारे अपना रेट जो देते हैं तो वो इम्प्लीमेंट भी नहीं करवा पाते? तो इस हवाले से क्या करें? देखिए बात ये है कि लास्ट टाइम ACCT साहिबा सिमल मुश्ताक साहब से मीटिंग हुई थी, उन्होंने भी यही बात की थी कि जी रेट आपका क्यों नहीं स्टेबल होता, एक जगह पे क्यों नहीं हो सकता। उनको भी यही बताया गया कि 20% हमारी सस्ती गैस है और 80% हमारी महंगी गैस है। जब 20 और 80 का जो तजाद करते हैं, उसमें दरमियान से जो रेट निकलता है वो हमें मार्केट में इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। ये हमारी मजबूरी है, या तो हमारे पास प्रोडक्शन ज़्यादा हो, फिर तो है, क्योंकि हमारी इंपोर्ट आ रही, क्योंकि हमारे मुल्क में यानी कि हमारी खपत ज़्यादा है और आमद कम है बड़ी, तो जिस वजह से हमें प्रॉब्लम होता है। हमें अब देख रहे हैं सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, ये देख लीजिए प्लांट वालों का ब्लैक मेलिंग शुरू हो जाएगी। प्लांट वाले हमें ब्लैक मेल करना शुरू किया जी, आज 50 का रेट बढ़ा दिया, फिर 100 का बढ़ा दिया। रेट अपनी मर्जी से बढ़ रहा है, कोई उस पर कंट्रोल चेक एंड बैलेंस नहीं है। इदारों का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है प्लांट्स पे, प्लांट्स वालों का भी चेक एंड बैलेंस नहीं है। लास्ट टाइम प्लांट्स भी मैडम ने सील किए थे, हमारी ACCT साहिबा ने प्लांट भी सील किए थे, लेकिन उसके बावजूद भी लेकिन वो बाज नहीं आते। वो कहते हैं चलो एक दिन, अब 3 महीने तो हमें रिलीफ है ना, 3 महीने बाद ही अगला चलान आएगा, 3 महीने में जितनी हमसे हो सकती है हम ज़्यादा से ज़्यादा रेट। चलान जो है वो अवाम के पैसों से अवाम के पूरा होता है, अवाम के ही पैसों से पूरा होता है। तो आप क्या समझते हैं, क्या इकदाम गवर्नमेंट को उठाने चाहिए कि जो रेट है वो स्टेबल, और जो मार्जिन एक जाहिर सी बात है 20% और 80% का फ़र्क आ रहा है, तो इसे स्टेबलाइज किस तरह से किया जा सकता है? देखिए मैंने लास्ट टाइम अपना AC साहिबा को एक प्रपोज़ल दिया था कि जैसे शुमारियात में आप रेट निकालते हैं गोश्त के, प्याज के, चीज़ के, तो हमें भी एक छोटा सा वो इसमें लगा दें उसमें कि आप जो रेट हमें देंगे हम वही रेट मार्केट में वो करेंगे। अब देखें उनमें इंतज़ामिया का काम है इसको प्रॉपर। रेट तो इंतज़ामिया की तरफ से दे दिया जाता है। नहीं, इंतज़ामिया नहीं, वो ओगरा की तरफ से रेट आता है। ठीक है, इंतज़ामिया ओगरा एक अलहदा महकमा है, उसमें ACDC साहबा मुदाखलत नहीं करते, वो कहते हैं ये एक अलहदा डिपार्टमेंट है, हम इनके उसको नहीं कर सकते। लेकिन इनमें अख्तियारात हैं, ये साहिब इख्तियार हैं, ये कर सकते हैं अगर ये चाहें तो। जिस तरह बाकी चीज़ों के ये रेट देते हैं
तो इसी तरह के LPG का भी रेट दे दें। हम कोशिश करेंगे जहाँ भी होगा मुल्तान में या पूरे पाकिस्तान में उसी रेट के हवाले से हम देंगे, फिर हर जगह पे आपको सेम रेट नज़र आएगा। तो एक और भी अहम सवाल बताइएगा, एक तो महंगाई है जिसे पूरी आवाम फेस कर रही है, गुर्बत की चक्की तले पिसी हुई है इस वक्त तमाम, दूसरी एक खुद साख्ता महंगाई भी है। तो क्या समझते हैं कि एक रेट हमें तकरीबन 250 का 60 का और फिर जो 300 तक बेच रहे हैं, ये इस पे क्या देखें, बात ये है कि वहाँ पे कैरेज कॉस्ट होती है। अब देखें प्लांट डोडक की तरफ से, डोडक से गैस आती है यहाँ तक, यहाँ से फिर जाती है राजनपुर अपना रामे की तरफ जाती है, या छोटे छोटे उसमें जाती है, टाउनों में जाती है, तो ज़ाहिरी बात है उनमें कास्ट बढ़ती है। तो उस कास्ट के फिर उधर कंजम्पशन भी इतनी नहीं होती, वहाँ लकड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। जो यहाँ से लेके जाता है वो अपनी कास्ट को वो मेंटेन करने के लिए वो रेट बढ़ा के बेचता है कि जिसकी ज़रूरत होगी वो लेगा, नहीं तो अक्सर लोग ज़्यादा नहीं लेते। तो क्या समझते हैं आने वाले दिनों में जो अब गैस फिलिंग का काम है, तो क्या इसे लीगल भी कर दिया जाएगा? उम्मीद बड़ी है इंशाल्लाह, क्योंकि खोखर साहब इसमें बड़ी कोशिश हैं मुख्तलिफ इदारों से, अपना ओगरा से, इनसे अप्रूवल लेने की उस कोशिश में, और ओगरा भी हमारे साथ कोऑपरेट कर रहा है। पहले ओगरा नहीं करता था, अब ओगरा कोऑपरेट कर रहा है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि कोई ना कोई पॉलिसी वजह होगी, और हमारा इंशाल्लाह पार्लियामेंट में अगर हमारा बिल पास हो जाता है तो इसको ऑटोमेटिकली लीगलाइज हो जाएगी। फिर तो बस आखिरी सवाल ये होगा कि दुकानों पर विज़िट भी हो जाता है, चलान भी हो जाते हैं, और रेट क्योंकि अलग अलग हैं, क्या समझते हैं प्लांट्स पर भी उस तरह की, उस लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं? होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती, बड़े लेवल पे नहीं होती। बेचारे छोटे दुकानदारों पे बहुत कार्रवाइयाँ होती हैं, और उनकी तरफ से भी जो रेट है वो भी बढ़ा दिया जाता है। वो उन्हीं की तरफ से रेट बढ़ाया जाता है, तो रेट मार्केट में बढ़ता है। अगर वो प्लांट वाले अपना रेट ओगरा के ऐन मुताबिक बराबर दें तो फिर ओगरा के मुताबिक मार्केट में चीज़ सेल होगी, चाहे वो बंद में सेल हो चाहे वो ओपन में सेल हो, फिर रेट प्रॉपर हो सकता है अगर प्लांट्स प्रॉपर रेट दें, अगर इंतज़ामिया इस पे फोकस करे तो। इंतजामिया का इस टाइम फोकस छोटे इंतज़ामिया का फोकस, क्योंकि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट निकल पड़ते हैं, वो देखते हैं स्लेट देखी, उन्होंने कहा ये स्लेट है जी, इस पे ये रेट चल रहा है, तो वो उस पे चलान कर जाते हैं 5,000 10,000, उस बेचारे गरीब दुकानदार पे वो बर्डन डाल जाते हैं। यही बर्डन अगर वो प्लांट वालों पे डालें, मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नाज़रीन, देखा आपने, जाना आज के प्रोग्राम में जिस तरह हमने दुकानदारों से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर्स से भी हमने बात की इस हवाले से कि जो रेट है वो कंट्रोल नहीं किया जा रहा, जो हमारी इंतज़ामिया उसे, क्योंकि जो गवर्नमेंट रेट ओगरा की तरफ से दिया गया उससे बहुत ज़्यादा मार्जिन पे जो रेट बाज़ार में और दुकानों में बिक रहा है, तो उसकी बुनियादी वजह एक प्लांट से भी अगर हम बात करें तो प्लांट्स से भी जो रेट आ रहा था वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और जो इंतज़ामिया है, हमारा अमला है, सिविल डिफेंस का अमला है, तो उस हवाले से जो प्लांट्स पर कार्रवाइयाँ होनी चाहिए थी उसकी भी इस वक्त अशद ज़रूरत है, ताकि वहाँ से अगर सस्ती होगी और एक रेट अगर एडमिनिस्ट्रेशन या इंतज़ामिया की जानिब से दिया जाएगा, और जितने भी हमारे असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर मार्केट का डेली विजिट करके एक रेट दे दें, तो तकरीबन काफ़ी इस हवाले से इसमें फ़ायदा होगा, और आम घरेलू सारिफिन और रक्षा ड्राइवर्स की भी मुश्किलात हैं उनमें भी शायद कमी हो, और एक रेट पूरे शहर में भी हमें शायद मिल सके। मज़ीद भी जो मुश्किलात हैं टीम आखिर को आपके सामने रखेगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।